टुडे इज़ द फिफ्थ सेशन या फिर फिफ्थ लेक्चर ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज का ये जो लेक्चर है वो लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट का सेकेंड पार्ट। तो हम लोगों ने इस लाइट चैप्टर को या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोगों ने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। इसमें हम लोगों ने 4 जो टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फार्मूला को मैं जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस पूरे चैप्टर रिफ्लेक्शन में, उसको मैं फिर से फार्मूला को जो है रिकैप वहाँ पे कराऊंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्या होता है। सिंपल सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में अभी आपको बहुत ही क्विक बताऊँगा। पहले मैं देख लेता हूँ जो आपके एस चंद्र बुक में लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग या फिर क्या एक सिंपल सा ट्रिक है याद करने के लिए आपको। तो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा। सबसे पहले साइन ऑफ कन्वेंशन के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। पहला जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले डायग्राम जो है वो बना लेता हूँ। कॉनकेव बेसिकली मिरर में बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया। अब यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ लेते हैं एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। देखिए, जितने भी डिस्टेंस जो मेज़र किए जाते हैं, डिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। डिस्टेंस हो सकता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हम लोग का इमेज बन रहा था, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, जो हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे थे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, और उस इमेज का डिस्टेंस आप कहाँ से नापेंगे। उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपको जो है पोल से इसको मेज़र करना पड़ेगा, कहीं और से नहीं। ठीक है, तो हमारा पोल यहाँ पर देखिए क्या कहाँ है, जैसा कि आप हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था यहाँ पे, या ये है हमारा पोल। अब यहाँ पे से अगर मान लीजिए रेंडमली मैं कहीं पर भी बना रहा हूँ, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमारा इमेज जो है वो बेसिकली कहीं यहाँ बन रहा है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देता हूँ, यहाँ पे फोकस बना देता हूँ। ठीक है, हम लोग अब देखिए, अब यहाँ से पोल से मुझे मेजर करना है, यानी पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे मैं यहाँ से मेज़र करूँगा, कहीं और से नहीं। ठीक है, आप यहाँ से नहीं नाप सकते हैं, यहाँ से मेज़र नहीं कर सकते, आपको पोल से मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको से याद कर लीजिए कि अगर आप कोई भी इमेज का डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मेज़र कर रहे हैं तो वो कहाँ से मेज़र करेंगे, वो आप पोल से मेज़र करेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं इमेज का डिस्टेंस यहाँ से नापूंगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिर से पोल से नापूंगा, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसका सिंबल है याद करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इमेज को जो है और ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यू से, और इमेज को हम वी से डिनोट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यू कौन होगा, वी कौन होगा, फटाफट से आप अपना आंसर जो है देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैं यू बनाऊँगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इमेज हमारा यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा डिस्टेंस v होगा। आई थिंक आपको विजिबल कलर नहीं होगा इतना, ये मैं कलर चेंज करके आता हूँ। ये हमारा u होगा और ये हमारा v होगा, डिस्टेंस ना कि एक पॉइंट, ये पूरा v होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, u होगा। तो आप लोगों को ये सिंबल भी याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। u मतलब ऑब्जेक्ट और v मतलब इमेज, दैट्स इट। अब देखते हैं डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट आप किस तरीके से बनाते हैं, अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कॉनकेव है, इंसिडेंट मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो इंसिडेंट किस डायरेक्शन में जाता है, इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ इस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर इंसिडेंट, अगर जो इमेज का या इमेज का डायरेक्शन जो है अगर
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इमेज यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो इमेज यहाँ बना हुआ है और फिर से आप याद रखिए पोल से हमें नापना है, पोल से मेजर करना है, पोल से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, नापेंगे इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और हमारा इंसिडेंट किधर से जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि ये इंसिडेंट रे जो है और इमेज का जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, ये बात याद रखिए, सिंपल सा। अगर इंसिडेंट रे, अभी मैं आपको एकदम बहुत ही शॉर्टकट बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा, उसको आप याद रखिएगा तो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है उसको मैं पहले समझा दूँ। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट लाइट जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में हो। देखिए हमें पोल से नापना था, हम लोग इस साइड गए तो इस डायरेक्शन को हम लोगों ने लेफ्ट से राइट लिख दिया, और जब हम लोगों ने देखा तो ये इंसिडेंट के साथ मैच कर गया, जब मैच कर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दूँ इस तरीके से, जैसे कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द अगेंस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अगर उल्टी दिशा में अगर हम करें, किसके उल्टी दिशा में, इंसिडेंट लाइट के, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब कैसे होगा ये फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से कॉनकेव बनाया, आप सब कॉन्वेक्स, यहाँ देखिए अब यहाँ पे फिर से पोल बना दिए, पोल का भी काम है, अभी यहाँ पे पोल बना देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, और हमारा सपोज कीजिए इमेज जो है वो यहाँ बन रहा है। हम देखिए अब इंसिडेंट का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन वो इस साइड है, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ ऑब्वियसली, और जो हमारा इमेज का डायरेक्शन है वो यहाँ है, और ये कौन से डायरेक्शन में है, पोल से नापना है तो पोल से करेंगे ही, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, और हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो हम राइट से लेफ्ट जो है मेज़र कर रहे हैं, तो ये यानी कि अगेंस्ट हो गया। जब अगेंस्ट होता है तो हम लोगों ने अभी सीखा कि इसे हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बस 2 पॉइंट और हैं, उसे भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम ट्रिक की तरफ जो है बढ़ेंगे, और आराम से हम उसे सीख लेंगे। ये सारे पॉइंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले हम इसे समझ लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पर अपवर्ड है, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लिखा है शॉर्टकट में, प्रिंसिपल एक्सिस आज टेकन एज पॉजिटिव। हम पॉजिटिव कब लेंगे, जैसे कि मान लीजिए फिर से मैं कॉनकेव बनाता हूँ, और यहाँ पर ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड कौन सा है, ऊपर वाला ये, तो ये जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, ये पूरा ऊपर वाला डायरेक्शन, ये पूरा ऊपर वाला डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ अभी फिर से, देखिए ये सारा ऊपर वाला डायरेक्शन है। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में यहाँ पे सिंपली उसे हम पॉजिटिव अगर लेंगे, अगर हमारा जो इमेज बनेगा, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स में जो है हमारा इमेज अपवर्ड इस साइड ऊपर बन रहा था, यहाँ पर सीधा बन रहा था, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बन रहा था, तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और रियल इमेज में आप देख रहे थे वो नीचे की तरफ बन रहा था, नीचे की तरफ ऐसे, तो उसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड। देखिए जब ये इमेज जो है डाउनवर्ड बन रहा है, आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड बन रहा है, आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि अगर इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, और मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड नीचे, और ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए अब मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बातों को, और यहाँ पर फॉर्मूला की तरफ नहीं चलूँगा। तो देखिए जितने भी पॉइंट मैंने अभी बताया उन सारी के सारी चीज़ें अभी मैं आपको यहीं पर एक ही फिगर में जो है बता दूँगा। देखिए अब यहाँ आप समझिए, अगर इस साइड वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव हो गया,
सिंपल सी बात है, अगर इमेज इस साइड बना तो पॉजिटिव होगा, इस साइड बना तो निगेटिव होगा। पूरा 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये जो 2 पॉइंट थे हमारे, वो 2 पॉइंट तो यही कह रहे थे और वही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सिंपल की तरीके से। इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव, इस साइड बनेगा तो नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। और आप पोल से ही उसको मेज़र करेंगे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको देख लीजिए 2 पॉइंट, इन दोनों को मैं बता देता हूँ। अब देखिए, और ये दोनों पॉइंट क्या कह रहे थे, इन दोनों पॉइंट को भी मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। ऊपर बना यानी कि अप वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले को माइनस, सिंपल सी बात है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव जो दिख रहे हैं वो पूरे के लिए था पॉजिटिव, ऊपर वाला, समझे। अगर आपको अभी भी नहीं कुछ भी समझ में आया है तो आई होप कि मैं जो लास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और आप मैथ में जो है कुछ आपने ये कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि ये ओरिजिन है तो यहाँ पे हमारा पोल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 साइड हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 4 साइड है। अब देखिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव रख देते हैं अप साइड में, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव मानते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये इसका कोई काम नहीं है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव मानते थे, यही है। तो ये भी तो यही कह रहा है कि इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या है, इस साइड नेगेटिव है। तो नेगेटिव अप साइड में, ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके बाद इस चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ आप देखिए क्या है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको पढ़ना है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। वेरी क्लियर, अमेजिंग, वंडरफुल। अब यहाँ पे देखिए क्या कौन सी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर आपको दिखा रही हैं। यहाँ पे जो F है वो यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग तो आप जानते ही हो। और यहाँ पे देखो, ये जो V है वो मैंने आपको अभी बताया है, वो इमेज है हमारा। और यहाँ पे U है, वो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। आपको चीज़ें पता चल गई कौन क्या है। अब देखिए, जो भी आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 1/f, लास्ट में आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो भी करोगे, और आपका 1/f में और इधर कुछ नंबर आएगा। मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो आपको ऐसे ही नहीं करना है, आपको फोकस निकालने के लिए इसे इन्वर्स करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो दोनों साइड एक चीज़ें होती हैं, इस इधर का उल्टा करोगे तो इस साइड का भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा, या फिर जो भी यूनिट हो। तो हमारा जो लास्ट में आंसर लाना है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई स्टूडेंट जो है इसको मिस कर देते हैं और इसकी वजह से उनका सारा आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर भी है फोकस, यहाँ पे फोकस जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आप देख लीजिए, सेकंड फॉर्मूला हमारा मैग्नीफिकेशन का है। m इज इक्वल्स टू, जो m से मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और h से हाइट या फिर साइज, ठीक है। h जब भी मैं लिखूँगा तो हाइट होगा, इसका मतलब
उसका मतलब हाइट होगा या फिर साइज होगा, ठीक है। तो एच आई मतलब हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ, आई मतलब इमेज, एच ओ मतलब हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। तो यहाँ पर आपको इसी से एक और फॉर्मूला मिल जाता है, जैसे कि अगर मुझे एच आई की वैल्यू निकालनी हो यानी कि हाइट ऑफ इमेज की, तो मैं क्या करूँगा, इस एच ओ को उस साइड ट्रांसफर करूँगा, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी एम इंटू एच ओ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हमें यहाँ से हमारा थर्ड फॉर्मूला मिल जाता है, तो एच आई इज इक्वल्स टू एम इंटू एच ओ। यहाँ पे हाइट, एच का मैंने मतलब बता दिया है, इमेज का अगर हाइट बताना हो या इमेज का साइज बताना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूँ कि और क्या कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखिए कि इसे रेस कर देता हूँ पहले। यहाँ पर कंडीशन है, देखिए यहाँ पे एच आई जो हमारा थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, वहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमारा जो थर्ड फॉर्मूला बनाया है वो क्या है, एच आई इज इक्वल्स टू एम इंटू एच ओ, ये फॉर्मूला बना है। तो वहाँ पे जो m लिखा हुआ है उस पर कंडीशन है, ओके। तो उस पर कंडीशन है, उस पर कंडीशन कौन कौन सी है, यहाँ पर जो m है इस पर कंडीशन है। अगर ये m, ये मैं जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उस समय भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं पर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि जो m है अगर वो 1 से छोटा होता है, m जो है 1 से छोटा होता है, तो क्या होगा, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। और अगर हमारा m जो है 1 के इक्वल होता है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सेम साइज की इमेज बनेगी। और हमारा जो m होगा अगर वो 1 से बड़ा होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो इन लार्ज इमेज बनेगा। तो 3 कंडीशन मस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न राइट नाउ। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया। आप देखो यहाँ पर जो है एच आई और एच से अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है, यानी कि अगर मान लीजिए आपसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है तो वहाँ पर आपको एच आई और एच ओ की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ पर आता है जिसकी वजह से आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला कौन सा है, वो है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन u। ये इस फॉर्मूले से भी आप, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे u और v कौन क्या क्या है, v यहाँ पे आपका इमेज है और यहाँ पे u हमारा ऑब्जेक्ट है का डिस्टेंस है। तो m इज इक्वल्स टू, ये भी आप निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन निकालने के 2 तरीके हो गए यहाँ पे आपके पास, तो जैसा भी न्यूमेरिकल्स होगा उस तरीके उस हिसाब से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे थर्ड हो गया, ये हमारा 4th फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। तो मज़ा करो, रिवाइज करो और इसे पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ। नोट्स यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। अगले अब फिजिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो लाइट का हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। जो हमारे रिफ्लेक्शन था उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, तो हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं जो हमारा अगला चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।